Welcome to Adhira Chemistry. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री के हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। मान मेटल लिगेंड बॉन्ड में बॉन्ड को समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरी आई है, इस बारे में आज हमारी बातचीत होगी। आप जानते हैं कि इस लेसन का मतलब क्या है, इस लेसन क्या क्या अब तक हो चुका है। तो इस लेसन का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। उसमें मैंने समझाया था कि डबल साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है। जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने ये बताया था कि बेसिक टर्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक टर्म क्या होता है। उसका जो पहला टॉपिक था वह था सेंटर मेटल आयन। दूसरा जो टॉपिक था उसका नाम था कॉम्प्लेक्स आयन। तीसरा टॉपिक था उसका नाम था लिगेंड। चौथा टॉपिक था उसका नाम था कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर। जो पांचवा टॉपिक था उसका नाम था कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंसी। उसके बाद का जो हमारा वीडियो आया है वह वीडियो था चिलेटिंग लिगेंड पर। माने ऐसे कौन कौन से लिगेंड हैं जो चिलेशन करते हैं, किसी मेटल के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन करके रिंग फॉर्मेशन करते हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे कि जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कॉम्प्लेक्स आयन में एक मेटल आयन होता है और एक लिगेंड होता है। तो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, इस बॉन्डिंग को समझाने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अपने अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट बातचीत करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के पहले कॉन्सेप्ट पर होगा। जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो पहली थ्योरी है, उसका नाम है वर्नर थ्योरी है। तो शुरुआत करते हैं वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पर। ठीक है, वर्नर थ्योरी। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझाने के लिए वर्नर थ्योरी क्या है, इसके बारे में बातचीत होगी। वर्नर थ्योरी, इस थ्योरी को पढ़ने के पहले हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी थ्योरी है जो मेटल लिगेंड बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। तो जो सबसे पहली थ्योरी है उसका नाम है वर्नर थ्योरी। तो हम अभी इसको लिखे ही हैं, इसका नाम है वर्नर थ्योरी। जो पहली थ्योरी आई है, वर्नर बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की खोज की थी और इस खोज करने के लिए इनको नोबेल अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, दूसरी जो थ्योरी है उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो तीसरी थ्योरी है उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को तीसरी थ्योरी कहते हैं। जो चौथी थ्योरी है उसका नाम है लिगेंड फील्ड थ्योरी। और जो पांचवी थ्योरी है उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब तक जो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझाने के लिए अलग अलग टाइम पर ये 5 थ्योरी आई है। नंबर 1 का नाम क्या है, वर्नर थ्योरी। दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चौथा है लिगेंड फील्ड थ्योरी। पांचवा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो जो पहली दूसरी थ्योरी है यह आपके सिलेबस में है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का भी सिलेबस उल्लेख है, क्योंकि इसी आधार पे ओरिजिन ऑफ कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में बातचीत होती है। तो हम ऊपर की जो 3 थ्योरी है वो अलग अलग वीडियो हमारा आएगा, अलग अलग वीडियो पर तीनों थ्योरी के बारे में बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो पहली थ्योरी का नाम है वर्नर थ्योरी। अब ये वर्नर थ्योरी क्या होती है उसके बारे में बताते हैं, बहुत आसान है। तो जो सबसे पहली थ्योरी उसका नाम है वर्नर थ्योरी। और वर्नर थ्योरी क्या बोलती है हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे और वर्नर थ्योरी का पास्टुलेट देंगे और यह भी बताएंगे कि वर्नर थ्योरी में क्या खास बात है और क्या इसका लिमिटेशन है। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। तो वर्नर ने कहा था कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं,
जो मेटल लिगेंड बॉन्ड जो मेटल होता है उसकी वैलेंसी दो टाइप की होती हैं। एक होती प्राइमरी वैलेंसी और एक होती सेकेंडरी वैलेंसी। तो इनका पहला पोस्टुलेट्स क्या है? पहला पोस्टुलेट्स है कि मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल की वैलेंसी दो टाइप की होती है, माने मेटल हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी। मेटल हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी। नंबर एक क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक। दूसरा पॉइंट, जो प्राइमरी वाली होती है वह चूंकि सिंपल आयन पैदा करती है, वह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहती है, तो इसका नाम रखा जाता है आयनाइजेबल वैलेंसी। माने प्राइमरी वैलेंसी इज कॉमनली नोन एज आयनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को ही हम आयनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं। और जो आयनाइक वैलेंसी होती है वह सिंपल आयन पैदा करती है। हम आयनोमेट्री के माध्यम से इस आयन को आइसोलेट भी करते हैं। अगली बात क्या है? जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह ऑक्सीडेशन स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो प्लस या माइनस चार्ज होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक। तो मैंने कहा कि वर्नर ने कहा था कि वैलेंसी दो टाइप की होती है, एक का नाम प्राइमरी होती है, एक नाम सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है क्योंकि सिंपल आयन पैदा करती है, आयनाइज होती है और वह आयनाइजेशन स्फीयर के रूप में रहती है, तब हम इसको कहते हैं आयनाइजेबल वैलेंसी कहलाती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वह ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो प्लस माइनस चार्ज होता है उसको भी प्राइमरी वैलेंसी ही बताती है। ठीक। अब प्राइमरी वैलेंसी का अगला पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव आयनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी चूंकि आयनाइज नहीं होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है, तो इसका नाम रखा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? वह नॉन आयनाइजेबल होती है। जब नॉन आयनाइजेबल इसका मतलब है जो मेटल आयन होता है उसको पकड़ा रहता है, उसको जकड़ा रहता है, इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। माने सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट लिगेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लिगेंड। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वह लिगेंसी बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, लिगेंड बताती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताती है और यह बताती है किसी मेटल आयन से लिगेंड कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। पांचवा, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है चूंकि लिगेंड को बताती है, तो जितना लिगेंड होगा उसी हिसाब से उस मेटल का आकार भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इस आकार के बारे में वर्नर थ्योरी बताने फेलोर कर गए, इसीलिए इस थ्योरी का ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, सबसे बड़ा डिफेक्ट है। और अंतिम खास बात यह है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हर हालात में सेटिस्फाई होना अनिवार्य है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चाहे न हो, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी का सेटिस्फाई होना बहुत अनिवार्य है। मैंने कहा प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव आयन रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव और न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ नेगेटिव न्यूट्रल होगा वह लिगेंड होगा और जो लिगेंड होगा उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उसी हिसाब से लिगेंसी होगी, उसी हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यह मैंने आपको बता दिया क्या, वर्नर थ्योरी का पोस्टुलेट। वर्नर थ्योरी पोस्टुलेट को बस बहुत सिंपली जानना है। वर्नर ने कहा था वैलेंसी दो टाइप की, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी सिंपल आयन पैदा करती है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड को बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बताती है, लिगेंसी बताती है। दोनों वैलेंसी का सेटिस्फाई होना अनिवार्य है। यही वर्नर थ्योरी का पोस्टुलेट्स है। और वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट को समझाने के लिए अब हम इसमें लेते हैं एग्जाम्पल।
और जो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे, और पर हम एग्जाम्पल लेंगे कोबाल्ट का। बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बाद बताए रहे हैं कि कैसे वर्नर थ्योरी को अप्लाई किया जाएगा। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है 6 होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वह 3 होती है। तो इसको समझाने के लिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। COCl3 × 6NH3, एक होगा COCl3 × 5NH3, एक होगा COCl3 × 4NH3। यह हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब इसका जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया तो देखा गया कि जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर यह 4 आयन देता है, 4 आयन देता है। 4 आयन में एक आयन कॉम्प्लेक्स आयन होता है और 3 आयन सिंपल आयन होता है। लेकिन पानी में जाने पर कोबाल्ट का किसी प्रकार के आयन का एक्सपेरिमेंट नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोबाल्ट अमोनिया से बांड बना के रहा होगा। तो एक आयन कोबाल्ट अमोनिया के बांड के रूप में कॉम्प्लेक्स आयन हो गया होगा, और 3 आयन जो है वो Cl- का हो गया। जो 3 आयन Cl- का हो गया वही चूंकि आयनाइजेबल था, उसी का नाम रखा जाएगा प्राइमरी वैलेंसी। तो होता क्या है, यह होता है CONH3 3+ 3Cl-। देखिए तो आपको मिला 4 आयन। 4 में 3 सिंपल आयन है, एक क्या कॉम्प्लेक्स आयन। इसका मतलब हो गया कि कोबाल्ट की 3 प्राइमरी वैलेंसी है और 6 सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं खड़ी और सीधी लाइन से। इसमें जब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया, इसका जब प्रयोग किया गया, देखा गया कि यह 3 आयन देता है। वह 4 आयन दिया, 3 आयन देता है। इसके 3 आयन में 2 आयन Cl- के हैं और एक कॉम्प्लेक्स आयन है। इसका मतलब हो गया कि 2 Cl सिंपल आयन था, एक Cl अंदर घुस गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, वह सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है। तो यह ऐसे दिखता है CONH3 5Cl2+ 2Cl-। देखिए ऊपर वाले में 1 2 3 4 आयन, नीचे वाले में 1 2 1 3 आयन, ऊपर वाले में 3 सिंपल आयन, नीचे वाले में 2 सिंपल आयन। आप जानते हैं जो सिंपल आयन है वह आयनाइजेबल है, जो आयनाइजेबल है वही प्राइमरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी इसमें तो 2 दिखी है, एक प्राइमरी वैलेंसी लिगेंड के रूप में आ गया, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी मेंटेन है। इसीलिए यह थ्योरी कहती है कि सेकेंडरी वैलेंसी का हर हाल में सेटिस्फाई होना अनिवार्य है, प्राइमरी सेटिस्फाई हो चाहे न हो। ऐसे इसको देखते हैं। इसका जब होता है तो आता है CONH3 4Cl2+ और Cl-। अब इसका जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने पर 2 आयन मिला। 2 आयन में एक सिंपल आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है, और जो सिंपल आयन है वो Cl- है और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो आपको दिख ही रहा है। ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है इसमें 4 अमोनिया है, 2 Cl है। तो यह हो गया वर्नर थ्योरी का आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। वर्नर थ्योरी के हिसाब से जो आयनाइज होगा वह प्राइमरी वैलेंसी होगा, वह होगा आयनाइजेबल। जो आयनाइज नहीं होगा जाके कॉम्प्लेक्स के रूप में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल से बांड बना के रहेगा, वह होगा सेकेंडरी वैलेंसी। अक्सर मोटी बात ये जान, जो सेकेंडरी वैलेंसी वह लिगेंड बताएगा, जो प्राइमरी वैलेंसी वह आयनिक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह वीडियो था वर्नर थ्योरी पर। वीडियो आपको समझ में आएगा, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिए
और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल अधीरा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सवाल पूछे जाते हैं और इससे सवाल इंटरमीडिएट में भी पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।